आदाब नाजरीन रात 9 बजे कोशर खबरनाम हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खबरन पे नजर। वज़ीर दाखिला अमित शाह सुन श्रीनगर दौर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सद तरफ श्रीनगर एयरपोर्टस पे इस्तकबाल फोत सपदमिस DSP हुमायूं सदन गरकन सत मुलाकात। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ वक्फ तरमीमी कानून खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को रुख कानून खिलाफ कर पार्टी पगह अर्जी दायर कानून मुसलमान खिलाफ कुन त सूरत मज कबूल अल्ताफ बुखारी। पटन अस्पतालस मज बेमार दस अस्पताल इंतजामिया खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार अस्पतालस मज डॉक्टरन हिंज कमी सत बेमार मुश्किलात शिकार। तो पेश खबरन हिंज तफसील। दाखिला वज़ीर अमित शाह युस 3 दोन हिंदिस जम्मू कश्मीर दौरस पे कोर आज तिमो शामन श्रीनगरुक दौर श्रीनगर एयरपोर्ट वतित आव वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला तो दोयम बहल पाए अफसरो दस तिहुंद वालहन इस्तकबाल करन येल जन अत मौकस पे भारतीय जनता पार्टी हिंद कह लीडर त मौजूद यम पत वज़ीर दाखिला सद तरफ फोत सपदमिस DSP हुमायूं सदन गरकन सत मुलाकात आव कर मुलाकात करने पत सपद वज़ीर दाखिला राजभवन कुन रवाना ये तिमो वज़ीर आला तो दोयमिन बहल पाए अफसरन सत मुलाकात कोर वज़ीर दाखिला सदिस श्रीनगर दौरस हवाले सिक्योरिटी हिंद खास इंतजाम कर आमत हसास जायन पे युद्ध सिक्योरिटी फोर्स के नाक कायम कर आमत तत ड्रोन तो हेलीकॉप्टर दस हवाई निगरानी तम कर मजीद तफसीलात श्रीनगर पे सन नुमाइंद इमरान नायको दिवर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर हैं और आज शाम वज़ीर दाखिला श्रीनगर पहुंचे हैं और इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उन्होंने DSP हुमायूं के घर उनके लवाहिकीन के साथ नेशनल हवाई अड्डे पर वज़ीर दाखिला पहुंचे और उसके बाद इन्होंने DSP हुमायूं जो कि 2023 में कोकरनाग एनकाउंटर में मारे गए थे उनके लवाहिकीन के साथ उनके घर वालों के साथ इजहार ताज़ियत की और उसके बाद वहां से सीधे राजभवन की तरफ रवाना हुए और ये तस्वीरें बिल्कुल राजभवन के बाहर की है जहां अमित शाह का काफिला जो है नजर आ रहा है। वज़ीर दाखिला जो राजभवन की तरफ जा रहे हैं और एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया है और देर शाम आज यहाँ पे उमर अब्दुल्ला के साथ वज़ीर दाखिला की राजभवन में एक आला सतही मीटिंग होगी। रात को वो राजभवन में क़याम करेंगे और कल वज़ीर दाखिला अलग अलग आला सतही मीटिंग्स का जायज़ा ले रहे हैं। एक तो जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का वज़ीर दाखिला जायज़ा लेंगे, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 का की भी वो रिव्यू लेंगे, इसका भी जायज़ा लेंगे और साथ साथ जो इस वक्त तरक्याती प्रोजेक्ट्स है उन तरक्याती प्रोजेक्ट्स के मंजरनामे पर भी वज़ीर दाखिला तफसीली जायज़ा लेंगे और उनके दौरे के हवाले से पहले से ही वादी कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया था और आज भी हमने देखा कि श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वज़ीर दाखिला के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया था और चप्पे चप्पे पर पुलिस CRPF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों को जो है तैनात कर दिया गया। आम लोगों की राहगीरों की तलाशी ली गई, आई कार्ड्स चेक किए गए, बाइक्स और स्कूटीज को रोका गया और कुल मिला के ज़मीनी और फ़िज़ाई निगरानी पूरे कश्मीर वैली में आज की गई ताकि वज़ीर दाखिला का ये जो दौरा है ये पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये राजभवन के बिल्कुल सामने की है और आपको आप देखते रहे कि किस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी की एक बड़ी तादाद जो है कसीर तादाद यहाँ पे नज़र आ रही है। पुलिस हो, CRPF हो या दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पे तैनात कर दी गई है और अमित शाह का जो काफिला है वो बिल्कुल रवां दवां है राजभवन की तरफ और उनके
दौरे से कबल ये सख्त तरीन सिक्योरिटी के यहाँ पे श्रीनगर में इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से हमने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह अलग अलग मीटिंग्स यहाँ पे कर रहे हैं। कल उनकी 2 बड़ी मीटिंग्स होंगी। पहली मीटिंग एक कि जम्मू कश्मीर की मजमूई जो यहाँ सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका जायजा लेंगे जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और इसके अलावा जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके टॉप ब्रॉस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी उस मीटिंग में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उनका वो तफसीली जायजा लेंगे, उसका भी रिव्यू लेंगे, और साथ साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा का भी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो है वो उनकी तैयारियों का जायजा लेंगे। और इसके अलावा बाद में कई सारे वफूद से वज़ीर दाखिला की राजभवन में मुलाकात भी होंगी। मुलाकात के बाद वज़ीर दाखिला श्रीनगर से बराह रास्त दिल्ली रवाना होंगे। वज़ीर दाखिला के दौरे के हवाले से वादी कश्मीर में क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, आपको उस हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ पर आगाह करते चलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी, इमरान नायकू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांस करने यथ दौरान पार्टी हिंद सरबरा अल्ताफ बुखारी सद तरफ वन आव ज पार्टी तरफ यी पगह सुप्रीम कोर्टस मज वक्फ तरमीमी कानूनस खिलाफ अर्जी दायर करने। तमो वोन वक्फ तरमीमी कानून मुसलमान खिलाफ तो यह मजहबी मजहबस पे हमल युस न कुन त सूरतस पे कबूल यी कर। पास अभी पार्लियामेंट ने की, ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है हमारी कम्युनिटी के लिए ही नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि खाली मुसलमानों के लिए इम्पॉर्टेंट मसला है, ये हिंदुस्तान में जमहूरियत के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है। क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी में हम सबको हक है कि हम अपने मजहबी इदारों को कैसे चलाएं, और जब उन मजहबी इदारों में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाए जिससे एक अक्सरियती माइनॉरिटी तबका जो करीब करीब 20% है आबादी का, उनके उन इदारों को जिन्हें खाली मैं नहीं मानता हूं कि वो एसेट्स हैं, फिज़िकल एसेट्स नहीं हैं, ये हम मुसलमानों में एक अमानत है अल्लाह और जो चलाते हैं उनके दरमियान। इसे जब सरकार अपनी तहवील में लेना चाहे, वो सरकार जो एक सेकुलर सरकार है, मैंने ये मानता हूँ कि वो सेकुलर नहीं है, सेकुलर सरकार है, लेकिन सेकुलर सरकार को भी हमारे इस अमानत को, जो अमानत है मुसलमानों का, उसमें मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत थी। हो सकता है मैनेजमेंट में कोई कहीं कोताहियाँ भी रही होंगी, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट के नाम पे, मिस मैनेजमेंट के नाम पे सरकार अपने आप को एक मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर पेश करे। हमने हमारे जो इस कमेटी के मेंबर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शोपियान के प्रेसिडेंट भी हैं, एडवोकेट गवर साहब को डिप्यूट किया है। कल सुबह मॉर्निंग फ्लाइट से वो दिल्ली जाएंगे और वी विल बी फाइलिंग अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड। जम्मू कश्मीर हैंडीकेप्ड एसोसिएशन तरफ आवाज प्रेस कॉलोनी श्रीनगरस मज पन्न मंगन हवाला एहतजाज करने या दौरान एहतजाजस मज शामिल लूको हुकूमतस खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार करित वोन जे बजट इजलासस दौरान आव न तिहुंद कांह त ख्याल थावन। तमो कर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अपील जे तिहिंद दरीन मुतालबा गसन पूर यीन करने युथ तिहिंद मुश्किलात दूर गसन। देखिए सर, हम बार बार एहतजाज करते रहे हैं, आपको भी पता है हमारी आवाज़ हमेशा आप लोग ही उठाते हैं और आली हकाम तक पहुंचाते हैं, मगर जिस तरीके से वो बाद में मीडिया में बयानबाजी करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा है। हमारे से धोखाबाजी हो रही है, हमारे लालीपॉप में लालीपॉप दिया जाता है, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा जो मंथली पेंशन है उसको बढ़ाया जाए, हमारे लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाए। हमें जिस तरीके से ए वालों को मतलब 10 किलो राशन और दूसरा यूनिट बिजली फ्री और वुमेन
वुमेन्स के लिए फ्री मतलब बस सर्विस, वो भी मतलब हम लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए। हम चाहते हैं कि अगर मतलब ये लोग वाकई कुछ करने के लिए तैयार है तो आज ही के दिन के मौके पर असेंबली में कोई बिल पेश किया जाए और हमारे मसले मसाइल हल करने की कोशिश करें। अगर आज के प्रोटेस्ट की वजह से कुछ नहीं होगा तो हम मजबूर हो जाएंगे कि मतलब 30 अप्रैल से यहाँ पर गैर महीना उर्से के लिए धरने पर बैठेंगे। देखिए असेंबली आज चल रही है, अगर असेंबली पहले भी चल रही थी, बजट सेशन पहले भी था, किस एमएलए ने हमारी बात की? एक एमएलए है कुछ ब्यूरोक्रेट, मेरे डिस्ट्रिक्ट एमएलए है मीर सैफुल्ला, उसने कहा थोड़ी बहुत, अगर मीर सैफुल्ला को बात करनी थी ना, पावरफुल तरीके से बात करनी, ताकि असेंबली गरजती, असेंबली में बात हमारी पूछती, असेंबली के चारों कोने गरजते कि डिसेबल पर्सन की आवाज बड़ी पावरफुल तरीके से वहां चली गई है। एक एमएलए से बात करने से क्या होगा? खाली पेंशन का मसला तो नहीं है ना हमारा जनाब। हमारी गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन जो है ये 42 ईयर से की है, बाहर की स्टेट में 48 ईयर्स है। गुनाह क्या है, कसूर क्या है, सरकार से हम पूछते हैं, आज उमर साहब से ही पूछते हैं कि हमारा गुनाह क्या है, हमारा कसूर क्या है, इसकी सजा हमें मिलती है। और एक बात है, बजट हमें मंजूर नहीं है, बजट हमें एक्सेप्ट नहीं है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब हमारे लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री जम्मू कश्मीर तरफ आवाज अनंतनाग को दौरा करने के दौरान तिमन हमरा डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग मुतलका महकमे के दोयम के अफसर ते मौजूद इस दौरस दौरान डायरेक्टर संद तरफ जंगलन मज नार नगरी के वाखान पे अफसरन सत कत बात कर तिमन पे जोर दिन जे कौमी सरमाय बचाने बापत गन ठोस तो संजीद कदम तुलने यी। मैं यही कहूँगा कि यहाँ के सभी आवाम अपने अपने जन्मदिन के अवसर पर या कोई भी ऐसा मुबारक दिन होता है उसमें एक एक पौधा अवश्य लगाएं, जो कि अनंतनाग के जो इन्वायरमेंट को ग्रीन रखेगा और साथ ही पूरे कश्मीर को ग्रीन रखने का एक उसमें एक बहुत बड़ा छुपा होता है। अभी अंडर कंट्रोल है आग जो है, हम लोग आवाम की मदद से हम लोगों ने आग पे कंट्रोल पा लिया है, लेकिन फिर भी जो है ये मैन मेड आग होती है, तो इसमें सभी से गुजारिश ये रहेगी कि किसी भी अवसर पर ऐसा ना हो कि भूल चूक के कारण आग लग जाती है। और जैसे ही आपको पता चलता है किसी को भी तुरंत वन विभाग को सूचित करें, ताकि हमारा जो दल है वो वहाँ पर जाके आग बुझाए। कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप सभी को पता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, तो इसमें हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स भी करते हैं। एफएसआई द्वारा जो अलर्ट्स आते हैं उसमें भी हम लोग उचित व्यवस्था करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आगे के संबंध में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो जैसे ही हम उसका प्रिवेंटिव मेजर्स अगर कर लेंगे तो आग में हम नियंत्रण पा सकेंगे। जिला बडगमिस मज आयाज डीडीसी चेयरमैन नज़ीर अहमद खान खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने यथ दौरान डिप्टी कमिश्नर बडगमिस सिंज निगरानी मज वोटिंग आई कर तो वोटिंग दौरान पे 13 वोट नज़ीर अहमद खान खिलाफ, यम पत डीडीसी मेंबरों तरफ खुशी हुंद इजहार कर अदालतों डिप्टी कमिश्नर बडगुम सुंद शुक्रिया अदा कर। चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तब से हम नजीर खान के खिलाफ ही थे, क्योंकि ये किसी ने चुना नहीं था, ये ऐसे ही बना, वो दिखाकर भी हमने दिए इसको। उस वक्त 5 आदमियों ने वोट डाले थे जो अपने मेंबर थे, इसको वो 5 भी नहीं रहे। ये कौन सा चेयरमैन है जिसको आपने 4-5 मेंबर नहीं फंसाने तक, उसके साथ हमारे 2 कहाँ जाते, कैसे बना क्या बना, उस चीज की तरफ हमें जाना नहीं। लेकिन हमने इस वक्त ये दिखा कर दिया कि हमारे साथ 13 थे और 13 ने वोट डाला। इस वक्त जमहूरियत का इंशाल्लाह बोल जीत है इस वक्त। बाकी कोर्ट ने भी हमें मदद की पूरी, कोर्ट में तब से हम चलते रहे, कोर्ट ने फैसला दिया और उसका भी शुक्रिया हम करते हैं। खासकर डीसी साहब ने, जो ये अक्षय लाबरू साहब है, हमें उसने बहुत मदद की आकर, कोई हमें वो नहीं प्रेशर नहीं किया, जमहूरियत के साथ वोट का हक सबों ने दिया। नजीर खान के साथ कभी मीटिंग नहीं हुई, एक दिन उसने अपने डीडीसी 5 के साथ मीटिंग शुरू की थी या डीडीसीओं को भेजा था, लेकिन उसके पास उस वक्त अपने 5 आए और उसने उस वक्त बीडीसीओं को लाया हुआ था, वो भी 2-4 को। अपने डीडीसी जो 5 थे उसके वो भी उठे, वो भी भाग कर
उन्हें मीटिंग में नहीं शिरकत। और तब उम्मीद है कि बड़गांव को नया चेयरमैन इंशाल्लाह जब तक यहाँ से थोड़ा फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक ही होगा, और जो नया होगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल रटसन त्रालस मज आय आज अक गैर सरकारी तंजीम तो निजी ट्रस्ट तरफ जदीद स्मार्ट क्लास रूमन हज शुरुआत करने यह दौरान तंजीम हिंद सरबराह तो ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर हरबक सिंह सिंध तरफ अमुक इफ्तिताह कर तकरीब मज ADC त्राल SDPO त्राल तो दोम के अफसर त मौजूद। तकरीब दौरान आय माहिरों तरफ तालीम पे जोर दिन तो आव वन सरकारी स्कूलन मज वन बेहतर सहूलत थवन आमत ये जन सरकारी स्कूलन मज बेहतर तो मयारी तालीम बचन फराहम कर। इनफैक्ट जो हमारी कोचर जो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, they have been doing these CSR activities across the country. In fact हमारे यहाँ पे भी त्राल में भी this is a first of its kind, and I hope this will continue in future as well. They have been quite helpful in making these classrooms as most these vibrant and smart classes, and this is the need of the hour. I thank each and every. We've been working for some time with Dr. Harbak, and it's really very good, and we've been giving books and bags and stationery till now, but we've also given now we feel that they need the classrooms, so we've got one now. This is the inauguration of the other classroom that we have, and also we hope to go further, like there'll be skilling done and more classrooms will be given. And I really thank Dr. Harbak for allowing all this to happen, and for joining us in helping us in the Kochar Foundation to help this whole thing to work over here. I think fantastic response from here, because the students that I see from the years 4-5 years that have come out, fantastic students. I am so very happy with all of them. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कोचर ब्लॉसम ग्रुप ऑफ कंपनीज का। मैम खुद आई है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोग डोनेशनें देते हैं, चीज़ें देते हैं, लेकिन ये दिलचस्पी देखिए कि खुद आना, खुद इस पहाड़ी इलाके में पहुंचना, कहलील में पहुंचना, यहाँ पहुंचना और खुद अपने सामने ये चीज़ें इनाग्रेट करना। और आप देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से हम स्कूल बैग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेशनरी किट्स भी कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं पार्ट हूँ इस ग्रुप का, और इन्होंने ऑनर दिया। ये जिस तरह पूरी कंट्री में काम करते हैं, और उन्होंने कश्मीर को चुना, कश्मीर में भी त्राल को चुना, जिस त्राल को कभी मिल्टन सी के नाम पे लोगों को पुलवामा और त्राल के नाम पे डराया जाता था, आज मैम अपनी टीम के साथ यहाँ है। इससे बड़ी खुशी हमें क्या है कि एक पीस का एक पैगाम लेके एक त्राल में आए हैं, एक अमन का पैगाम लेके कि हमें एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, और हमने सेक्टर भी एजुकेशन पकड़ा है। और जो आने वाले वक्त में हम कुछ टीचिंग सेंटर्स और जो ये पैरेलल ट्रेनिंग होती है उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग की भी क्लासेस जो नीडी स्टूडेंट है वो मैम ने मेरे साथ वादा किया है वो करेंगी। तो मैं इनकी फाउंडेशन का पार्ट हूँ, इनके साथ काम करता हूँ। तो मेरा छोटा सा एक ग्रुप है, अपना अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट था, लेकिन मैम के सपोर्ट के बगैर हम नहीं चल सकते। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू दिस ग्रुप ऑफ कंपनीज। वक्फ पत बेक फिर तुंद खैर मुकदम। मंडी पुंछ के लुको तरफ शिकायत बाबान वोनमुत जे मंडी पे साउजिया गगड़िया ताम सड़कें हालत सठा खस्त तो युद्ध मकामी सड़कें खस्त हाली हवाल कहियाय फिर हुकामन जान दिन आय, ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुत, यम किन मकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवन। मकामी लुको तरफ इंतजामिया मांग कर आमुत सड़कें शेयर पर हवाल गसन संजीद कदम इन तुलन युद्ध जन लुकन बथिन वल मुश्किल दूर इन कर। देखें बार बार, क्योंकि ये कई सालों का मामला है, आप पुंछ से लेकर सावजिया तक इस रोड की कंडीशन देखेंगे, रोड कम और गड्ढे ज़्यादा हैं। जगह जगह पर आप देखें कि इसकी कंडीशन क्या है। और ये रोड हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि ये हमारे बॉर्डर को टच करती है। खुसूसन आज की गवर्नमेंट से कि आपने बड़े वादे किए थे आवाम के साथ, और आपके वादे कहीं भी वफा होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये एक अहम चीज़ है, ये रोडें जो है इनकी खस्ता हालत है, इनकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप लीडर हजरात भी जब इन पर चढ़ते हैं तो आपकी गाड़ियाँ भी झटका लेती होंगी, आपको भी इस चीज़ का एहसास होता होगा।
से आप देखते हैं रोज इतने बड़े हादसे हो रहे हैं और फिर ले देकर जो है वो पुलिस इंतजामिया पर जो है वो बात आ जाती है। पुलिस इंतजामिया क्या करेगी, वो कहाँ कहाँ कंट्रोल करेगी। पुलिस इंतजामिया ने कहीं जाके गड्ढे तो भरने हैं नहीं, गड्ढे भरना सिविल इंतजामिया का काम है। लेकिन रोडों की इतनी बैड कंडीशन है, आप पुंछ से लेकर लोरन तक या सावजियां तक देखें कि तमाम रोडें जो है वो खस्ता हालत हैं। और आवाम की ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से कि इन रोडों को फौरी तौर पर जो है वो ठीक किया जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। बिल्कुल, हम ये ज़रूर कहेंगे मंडी से जो रोड सावजी के लिए जाता है इसकी हालत जो है बुरी हालत है। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं इस रोड के ऊपर जिनका आना जाना रहता है, डिफेंस का आना जाना रहता है। इस रोड को हर हिसाब से ठीक करना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन इस रोड की तरफ क्यों नहीं ध्यान देती है, ये हमें भी आज तक समझ नहीं आई। एक दो बार इन्होंने रिपेयरिंग की, रात को रिपेयरिंग की, सुबह उठ गई। अगर सुबह उन्होंने रिपेयरिंग की और रात को ही पटन अस्पतालस मज इन वाले मरीजों दश शिकायत बावान वन आमुद से OPD मज डॉक्टर हज कमी इन वाले बेमारन मुश्किलात व्यतरन पेवन तो योदवै बार बार मुतलक हुकामन वन तव अस्पतालस मज गन मजीद डॉक्टर इन तैनात कर ताहम कह ध्यान दिन यम तिमन मुश्किलात व्यतरन पेवन। यपर आव ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर संद तरफ वन आज अख डॉक्टर गैर हाजिर यमिस खिलाफ नोटिस जारी कर ताहम अस्पतालस मज बाकी डॉक्टर तैनात। बराबर सिंगपुर पे आम वो नहीं हर गए तक डॉक्टर सोब सह सोल तक कहीं रूद परेशान सुबह पे वुन तक वो योर गा वीडियो ये वोथान तो चलान डॉक्टर पे गो तो गो कोत क्या मूजूब आए तेल तेल कर हस्पताल बंद तेल जरूरत तूर पे आए लूख काम कर त्रा योर आए ये चीज मुमकिन डॉक्टर कमी ज्यादा गीजा प्रॉब्लम मतलब वन इंसान वो वुचना इलाज करवा पानस किन क्या करो यमिस नफर समिस ब्रो गोमुत बेमार भीड़ डॉक्टर सोब यह बिचोर गरा गरा और गरा करा योर डॉक्टर अकिस पे कत्या बेन यह कत्या पेशेंट वुचे दोस अम खतर सोचन कह गवर्नमेंटस यह क्या दलील डॉक्टर कत्यान वुचे अगर यह हॉस्टल यूत बोड़ डॉक्टर अवेलेबल यह कम खतर थो डॉक्टर ये तेल यह तो मैंने सब करो बंद यह हॉस्टल बंद कर क्या लूक यहाँ योर तुम कहें इसलिए गसान बेहान पे डॉक्टर अच्छा खल डॉक्टर ये डॉक्टर जो त्रे गए खल डॉक्टर फिक्रे तरह सब पे मेरा ये कहना है कि लोगों का बहुत रश है, पेशेंट्स की बहुत बहतात है, लेकिन ड्यूटी पे हमारे डॉक्टर साहिबान जो हाजिर हैं, डॉक्टर सर्जन हैं, एक थिएटर चलाता था, एक इमरजेंसी में है, कैजुअलिटी में भी है, और डॉक्टर हिलाल है वो ऑर्थोपेडिक्स भी देखता है और OPD भी देखता है। तो एक डॉक्टर हमारा एब्सेंट है आज, लीव के बगैर है, तो हम उसको अभी एक्सप्लेनेशन निकालते हैं। अदरवाइज लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स अच्छी बात होगी अगर तैनात ज़्यादा होंगे, ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे तैनात सैंक्शन के हिसाब से। तो सिविक एक्शन प्रोग्राम तहत आव बारामूला पुलिस तरफ टंगमर्ग मज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इफ्तिताह करने इफ्तिताही तकरीब मज SP बारामूला फेरोज याहिया, SDPO टंगमर्ग, SHO टंगमर्ग, SHO कुंजर सान दोयम किया अफसर थे मौजूद। अत मौके पे आव वन टूर्नामेंट मुनक़द करनुक मकसद नौजवानन हिंद बापत अख प्लेटफार्म मुहैया कर ताकि तिम हेकन खेल सरगर्मियन मज पन सलाहियतन हुंद मुजाहिर करिथ येल जन तिमन शियात निश दूर रोजन। मकामी नौजवान खिलाड़ियों तरफ आव टूर्नामेंट मुनक़द करनस पे पुलिसुक शुक्रिया अदा करना। ये 10 टीमों का टूर्नामेंट है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला ये ऑर्गेनाइज कर रही है। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है यूथ को एक प्लेटफार्म मैसर करना। और दूसरा जो हमारे नौजवान आज ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनको एक मैसेज है कि आप स्पोर्ट्स की तरफ आ जाइए, ड्रग्स को छोड़ दीजिए। स्पोर्ट्स में जब कोई भी आता है उससे वो मेंटली भी और फिजिकली भी फिट रहता है। मेरा नाम अदनान अशरफ है, हम शीरी से बिलोंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा टूर्नामेंट निकाला है JK पुलिस ने, क्योंकि इसका अच्छा मोटिव है कि ड्रग्स आउट और स्पोर्ट्स इन, तो इससे बहुत अच्छा है, फ़ायदा मिलता है यूथ को, इंगेज रहते हैं सब स्पोर्ट्स में। और इसमें कई सारे वेन्यू है, अभी इधर टंगमर्ग में चल रहा है, बारामूला में भी चल रहा है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो क्या मैसेज यही रही कि सब के लिए कि ड्रग्स से दूर है और स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा है। पुलिस की एक पहल है कि वक्तन फ़वक्तन सिविल एक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। तो उसी ज़मन में आज टंगमर्ग में हमने एक सिविल एक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें कि हमने 5 सब डिवीज़न है बारामूला में, हर सब डिवीज़न से 2-2 क्रिकेट टीम्स यहाँ पे आई हैं
तो हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। खेल कूद तो चलता रहेगा, बट हमारा ये इसमें मुद्दा और मकसद है कि हम जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, वो जो आजकल माशरे में ड्रग्स की या बाकी बुराइयां हैं, ताकि उनसे दूर रहे और उनकी फ़िज़िकल और मेंटल वेलबींग के लिए वो इसमें इन्वॉल्व हो और वो फिज़िकली और मेंटली फ़िट रहे। ये हमारी एक पहल है कि हम बच्चों के साथ एंगेज करें और उनको एक प्लेटफॉर्म दें हम, जहाँ पे वो अपने टैलेंट का शोकेस कर सकें। ये इसी तक महदूद नहीं रहेगा, आगे भी हम हमारी कोशिश। नाज़रीन सितवत कोशर खबरनाम आंद तो रोज़ वुचन गुलिस्तान न्यूज़ पे ब्याक प्रोग्राम सुकर ज़हूर लुलाबी पेश प्रोग्राम से आप तक में दियो इजाज़त खुदा सवाल।